नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास के अंदर हम एक्सेल के 6 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स सीखने वाले हैं जिसे सीखने के बाद जो है आपको एक्सपर्ट वाली फीलिंग आएगी और आप एक्सेल में कोई भी काम करना हो उसे पहले से काफी कम समय में कंप्लीट कर दोगे। आपका जो काम करने का तरीका है वो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा। यकीन मानिए, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सेल की 6 ट्रिक्स बताने वाला हूँ, 90% लोग ऐसे हैं जो एक्सेल तो सीख चुके हैं लेकिन उनको जो है इन ट्रिक्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो मेरे भाई, अगर आप भी अपने आप को एक्सेल में एक्सपर्ट बनाना चाहते हो तो आपको एक्सेल तो सीखना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक्सेल की जो टिप्स और ट्रिक्स है वो भी आपको जरूर पता होनी चाहिए, ताकि आपका जो काम करने का तरीका है वो दूसरों के मुकाबले में काफी तेज, काफी फास्ट और कम समय में आप किसी भी काम को कर पाओ। और अगर आप जो है एक्सेल की ये 6 ट्रिक्स सीखना चाहते हो तो बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। हर एक चीज के बारे में पूरा अच्छे से समझाया है, एक ही बार में आपको समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा ना तो लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। बात करते हैं सबसे पहली ट्रिक की, जिसमें हम डेटा को इरेज करना तो सीखेंगे लेकिन ट्रिक का इस्तेमाल करके सीखेंगे। नॉर्मली अगर आपको कोई डेटा डिलीट करना हो तो आप कैसे करोगे? या तो आप डेटा को इस तरह से पूरा सिलेक्ट कर लोगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा देते हो तो डिलीट हो जाता है, या फिर जो है डेटा को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर क्लियर का ऑप्शन होता है, यहाँ से क्लियर ऑल करके डेटा को डिलीट करते हो। या फिर जो है अगर आपको एक एक डेटा को डिलीट करना है तो आप एक एक डेटा को सिलेक्ट करते हो, कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबाते हो तो इस तरह से डेटा डिलीट होता है। लेकिन आपको जो है कीबोर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना है, केवल आप माउस से ही ये सारा काम कर सकते हो और कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से अगर आपको ये सारा डेटा डिलीट करना है तो आप जो है इस तरह से डेटा सेलेक्ट कर लीजिए और ये जो पॉइंटर है ना, इसे एक बार समझ लीजिए। इस तरह से ब्लैक पॉइंटर बनाना है, नीचे की साइड में देख सकते हो, इसे ड्रैग पॉइंटर भी कहा जाता है। ये पॉइंटर अलग है और ये वाला पॉइंटर अलग है, और यहाँ पे लेके जाओगे बिल्कुल कोने में तो इस तरह से ब्लैक पॉइंटर बनेगा प्लस जैसा। ऐसा ही बनाना है, सिर्फ एक बार चीजों को समझिए। इसके बाद जो है आप इतना तेज करोगे ना कि पूछो मत। इस तरह से पॉइंटर बनाने के बाद जो है आपको ऊपर की साइड में इस तरह से लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, और जितना आप ऊपर लेके जाओगे उतना डेटा डिलीट हो जाएगा। इसी पॉइंटर से जो है हम लोग डेटा को ड्रैग भी करते हैं। जैसे कि हमने 1 लिखा, नीचे की साइड में आए, यहाँ पर 2 लिखा, दोनों डेटा को इस तरह से सिलेक्ट किया और इस तरह से पॉइंटर बनाने के बाद इसको जो है नीचे की साइड में ड्रैग करने से डेटा जो है हमारा ड्रैग होता है और सीरियल बाय जिस क्रम में हमने लिखा है उस क्रम में फिल होता है। लेकिन इसी को अगर आप जो है ऊपर की साइड में लेके जाओगे तो डेटा डिलीट होता है। आप चाहो तो बीच में से भी कोई डेटा डिलीट कर सकते हो। जो भी डेटा आपको डिलीट करना है बस सिलेक्ट करिए, यहाँ पर इस तरह से माउस पॉइंटर बनाइए और जितना डिलीट करना है उतना जो है ऊपर की साइड में ड्रैग कर दीजिए, बस डिलीट हो जाएगा। एक ही को करना है तो एक ही को इस तरह से डिलीट कर सकते हो। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। बात करते हैं दूसरी ट्रिक की। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जो है डेटा में ब्लैंक रो को इंसर्ट कर सकते हो। नॉर्मली अगर आपको जो है किसी भी डेटा के अंदर ब्लैंक रो इंसर्ट करना होता है, जैसे कि एक के नीचे अगर आपको एक और रो इंसर्ट करना है तो आप क्या काम करते हो, इस तरह से सिलेक्ट करते हो, माउस का राइट क्लिक करते हो, इंसर्ट पर क्लिक करते हो तो एक रो जो है इंसर्ट होती है। इसी तरह से मान लीजिए जो है आपको इस वाले डेटा के नीचे भी जो है एक रो और इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पर आओगे, इस तरह से इंसर्ट करते हो। और एक साथ जो है एक से ज्यादा रो इंसर्ट करनी होती है तो इस तरह से जो है एक से ज्यादा रो इंसर्ट करते हो। सभी को सेलेक्ट करते हो, माउस का राइट क्लिक करके इंसर्ट पर क्लिक करते हो तो जितना सेलेक्ट किए रहते हो उतना रो जो है इंसर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप एक एक करके इस तरह से जो है रो को इंसर्ट करते हो तो अगर डेटा काफी बड़ा है तो आपको काफी लंबा समय लगने वाला है। इस कंडीशन में आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जितने नंबर यहाँ पर लिखे हैं इन सभी नंबर को कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी से नीचे की साइड में आइए, पेस्ट कर दीजिए। इतना हो गया। अब आपको जो है इस वाले पे क्लिक करना है, बाहर क्लिक कर लेना है वैसे, फिर इस वाले नंबर पर क्लिक करना है, कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबा करके कीबोर्ड में जो एरो बटन है डाउन वाला उसको प्रेस कर देना है। पूरा जो आपने नंबर लिखा है सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है आपको क्या काम करना है, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा फिल्टर का, इस पर क्लिक करिएगा और पहला जो ऑप्शन है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस पर बस क्लिक कर देना है और इस तरह से आपके सामने ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। तो अब आप देख सकते हो हर एक रो के नीचे एक नई रो जो है ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गई है। और ये जो नंबरिंग है इनको भी आप सही कर सकते हो। फिर से सभी नंबरिंग को सिलेक्ट करिए और डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा और फिर से जो है 1-2 प्रेस करने के बाद दोनों को इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आप खींच करके जितना भी आपका डेटा है उतनी नंबरिंग कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको जो है एक डेटा के नीचे 2 रो इंसर्ट करनी है तो वो आप कैसे करोगे उसे भी थोड़ा सा समझिए। फिलहाल हम सभी चीजों को कंट्रोल
Z कर देते हैं। हम इस वाली कंडीशन में आ गए हैं। अगर आपको जो है एक डेटा के नीचे 2 रो इंसर्ट करनी है या फिर 3 रो इंसर्ट करनी है, तो आप जिस तरह से इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट किए हैं, 2 बार हो गया, ये एक बार और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए 3 बार हो गया है, यानी एक नंबर से स्टार्ट 3 बार हमने कर दिया है। अब हम जो है सभी को सिलेक्ट कर लेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया था। होम टैब के अंदर शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाकर के इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, शॉर्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हो एक डेटा के नीचे 2 रो जो है इंसर्ट हो गई है। तो ये काफी अच्छी ट्रिक है जिसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई तो मेरे भाई लाइक कर दीजिए आप। ट्रिक नंबर 3 में हम लोग सीखेंगे डेटा को मूव करना। अगर आप एक्सेल में काम करते हो, एक जगह से डेटा आपको दूसरी जगह पर ले जाना होता है, तो आप कैसे जो है डेटा को मूव करते हो? आप में से काफी सारे लोग यहाँ से कॉपी करते हैं या फिर कट करके यहाँ पर जो है इस तरह से पेस्ट करते हैं, तो ये वाला डेटा यहाँ पर मूव होता है। सभी डेटा को ले जाना हो तो सभी को यहाँ से कंट्रोल X करते हैं कट, और यहाँ पर लाने के बाद पेस्ट कर देते हैं, तो वो डेटा यहाँ पर आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप नॉर्मली सिंपल तरीके से जो है कट पेस्ट का इस्तेमाल करके डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हो। लेकिन अब आपको डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए कट पेस्ट नहीं करना है, केवल आप माउस से ही कर सकते हो। जितना भी डेटा लेके जाना है उस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जो है माउस पॉइंटर पर ध्यान दीजिएगा। जब ये जो लाइन है इस पर लेके आओगे तो इस तरह से माउस पॉइंटर बनाना है, 4 एरो बन जाएगा, ध्यान से देख लीजिए। ऐसा वाला नहीं बना के खींचना है। ये जो है ऐसा रहेगा तो मतलब कि सिलेक्ट होता है, और ऐसा रहेगा तो मतलब कि ड्रैग होता है, और ऐसा रहेगा तो मतलब कि मूव होता है। तो हमें मूव करना है तो हम इस तरह से माउस पॉइंटर बनाएंगे। आप ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो। ये जो डेटा का बॉर्डर है इसी बॉर्डर पे लेके जाओगे तो बनेगा। अब इस डेटा को मूव करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर लीजिएगा और जहां पर भी उठा के रखना है, मान लीजिए यहाँ रखना है, तो आप यहाँ पर इस तरह से लाने के बाद माउस का लेफ्ट बटन छोड़ देंगे तो डेटा यहाँ आ जाएगा। इसमें से केवल कुछ ही डेटा को लेके जाना है। जैसे कि हम हेडिंग को ले लेते हैं, तो हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर पे जो है हम माउस का लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से जो है कहीं पर भी उठा करके इसको रख सकते हैं। इसी तरह से आप जितना भी एक्सेल के अंदर काम कर रहे हो, डेटा को इधर उधर मूव करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब दोस्तों जो 4 नंबर की ट्रिक है ये काफी ज्यादा पॉपुलर है और इस ट्रिक के बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप जैसा भी डेटा है उस डेटा में से नंबर को अलग कर सकते हो और टेक्स्ट को अलग कर सकते हो। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए कि आपके पास एक डेटा है, इस डेटा में से आपके बॉस ने कहा है कि ये जो नंबर है उनको अलग करना है और जो नाम है उनको अलग करना है। अब ये डेटा अभी तो काफी छोटा है, आप एक एक करके कर दोगे, लेकिन मान लीजिए ये डेटा जो है काफी बड़ा होता, 100, 200, 500 लोगों का होता, तो आप एक एक करके तो कर लोगे, लेकिन उस समय ज्यादा समय लग जाएगा और आपका माथा भी हो जाएगा खराब। तो उस कंडीशन में आपको एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल करना है। छोटे से छोटे डेटा में, बड़े से बड़े डेटा में, किसी भी डेटा में आप ये ट्रिक का यूज करके डेटा से जो है नंबर को अलग और नाम को अलग कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या काम करना है, जो भी डेटा है उस डेटा के पहले वाले डेटा पर क्लिक कर देना है जितना आपको अलग करना है। हेडिंग पे मत कर दीजिएगा, टेक्स्ट में काउंट हो जाता है और हेडिंग भी जो है इसमें आ जाएगा। तो हम नाम अलग करने वाले हैं तो नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट से और डाउन एरो से जो है पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें नंबर और नाम को अलग करना है। सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल के साथ G बटन को प्रेस करेंगे, इस तरह से गो टू की विंडो आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको स्पेशल पर क्लिक करना है और स्पेशल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको जो है कंटेंट पर क्लिक करना है। ये जो कंटेंट लिखा है इस पर क्लिक करना है और हमें जो है सबसे पहले नंबर को अलग करना है। तो हम क्या काम करेंगे, नंबर को यहाँ से जो है रख लेंगे, बाकी सबको हटा देंगे। नंबर का मतलब कि ये जो नंबर लिखे हैं वो सिर्फ हमें अलग करने हैं, तो हम नंबर को रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जितना भी डेटा में नंबर रहेगा ना वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आप कंट्रोल C से कॉपी करोगे, केवल नंबर कॉपी होगा और यहाँ पर आने के बाद जो है कंट्रोल V से पेस्ट कर दोगे तो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। एक और बात, आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, तो इस तरह से अगर नंबर आ जाता है तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये नंबर इस तरह से क्यों आ रहे हैं। ये नंबर इस तरह से इसलिए आ गए हैं क्योंकि इसका जो कॉलम का साइज है वो थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर दोगे तो सही हो जाएगा। तो छोटी मोटी बात को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना होए। अब हमने जो है डेटा में से नंबर तो बाहर कर दिया, केवल चुटकियों में किया है, आपने देखा होगा। अब हम डबल क्लिक करके बाहर क्लिक कर देंगे, फिर से जो है सेम वही प्रोसेस करके डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद फिर से जो है आपको वही सेम प्रोसेस करना है। कंट्रोल के साथ G बटन को प्रेस करिए, गो टू की विंडो आएगी, स्पेशल पर क्लिक करिए और यहाँ पर कंटेंट पर ही क्लिक करिए और इस बार जो है आपको नंबर से हटा देना है क्योंकि हमने नंबर जो है बाहर निकाल लिया है। अब हमें टेक्स्ट निकालना है, तो
टेक्स्ट पर सिलेक्ट करेंगे बस, और सबको जो है हटा देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए केवल जो है टेक्स्ट जो है जितने भी रहेंगे आपके डेटा में सब सिलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो है कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी बटन दबा करके इसको कॉपी कर लेना है, और जहां पर भी आप इसे पेस्ट करना चाहो वहां पर आने के बाद कंट्रोल के साथ वी बटन से पेस्ट कर दोगे तो डेटा से जो है टेक्स्ट भी बाहर आ जाएगा इस तरह से। अगर जो है टेक्स्ट कट रहा है तो इसका मतलब ये है कि कॉलम का साइज जो है थोड़ा सा कम है, तो आप इस तरह से बढ़ा घटा सकते हो। डबल क्लिक कर दोगे तो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा से किसी भी तरह के टेक्स्ट को और किसी भी तरह के नंबर को बाहर निकाल सकते हो, चाहे डेटा जितना बड़ा रहेगा। तरीका बिल्कुल यही रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये वाली ट्रिक भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर आपको ये वाली ट्रिक पसंद आई है तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की, और ये भी ट्रिक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री का काम करते हैं, लेकिन वो लोग जो है मैनुअल डेटा एंट्री करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर डाल दिया, नाम, एज, कोर्स, फीस, एड्रेस, या फिर जो भी उनकी हेडिंग होती है ना, उस हेडिंग के हिसाब से एक एक करके डेटा को एंट्री करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्सेल के अंदर जो है एक ऐसा फीचर है जिसका नाम है फॉर्म। आप इसको जो है इनेबल करके फॉर्म के द्वारा जो है एंट्री कर सकते हो, और ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है डेटा एंट्री करने के लिए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप ये डेटा एंट्री का फॉर्म कैसे इनेबल करोगे, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, ये जो हेडिंग है ना इनको बना लेना है। डेटा की एंट्री नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हेडिंग बना लीजिएगा जिन हेडिंग के ऊपर आपको डेटा एंट्री का काम करना है। हेडिंग बनाने के बाद ऊपर की साइड में आपको ऑफिस बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आपको एक्सेल ऑप्शंस करके ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा कस्टमाइज का, आप इस पर क्लिक करोगे। इसके बाद आपको ऊपर की साइड में जो पॉपुलर कमांड लिखा हुआ है इसी ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है, और नीचे की साइड में बहुत सारी जो पॉपुलर कमांड है वो आपके सामने दिखाई देगी। लेकिन आपको जो है यहाँ पर ऑल कमांड पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप ऑल कमांड यहाँ पर सिलेक्ट करते हो तो नीचे की साइड में एक्सेल के अंदर जितनी भी कमांड है वो सारी कमांड दिखाई देती है। अब आपको जो है इसके अंदर एफ वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि हमें फार्म को इनेबल करना है। एफ वाले सेक्शन में आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको फार्म वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आप जो है इस पर क्लिक करोगे और यहाँ से जो है ऐड कर लोगे। हमने जो है ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले तो हम रिमूव करके आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखिए हट गया। लेकिन अगर आपको ऐड करना है तो आप फार्म को यहाँ से जो है सर्च करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जो है ओके पर क्लिक कर दोगे तो जो फार्म है वो ऐड हो जाएगा, और वो फार्म जो है आपको यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसके अंदर जो है आपको वो दिखाई देगा। अब आपको जो है सभी हेडिंग को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फार्म पर क्लिक करना है तो सभी हेडिंग जो है बनी बनाई आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये हेडिंग जो आपको बनी बनाई मिल रही है वो आपकी हेडिंग के हिसाब से रहती है, इस बात का आपको ध्यान देना है। जो भी आपने हेडिंग बनाई है उसके हिसाब से रहेगा। अब हमने जो है 2 डेटा की एंट्री कर दी है, तो 2 डेटा की एंट्री यहाँ पर दिखा रहा है। हम यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे, अलग जो है डेटा की एंट्री करेंगे। जो भी हमने हेडिंग बनाई है एक एक करके हम इन हेडिंग में जो भी हमें डेटा की एंट्री करनी है उसको इस तरह से लिख देंगे। जितना भी हेडिंग आपने बनाया है आपको अपनी हेडिंग के हिसाब से इसके अंदर डेटा लिख देना है। इसके बाद जो है जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करोगे तो वो जो डेटा है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा, मतलब कि लिखा जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। इसी तरह से एक और नई एंट्री ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसी तरह से मल्टीपल डेटा की एंट्री यहाँ पर कर सकते हो, और आप चाहो तो इस डेटा में कोई भी सुधार भी करना हो तो इसी डेटा एंट्री के फॉर्म से कर सकते हो। जिसके लिए जो है आपको फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करोगे तो ये वाला दिखाई देगा, फिर से क्लिक करोगे तो उसके ऊपर वाला दिखाई देगा, फिर से क्लिक करोगे तो उसके ऊपर वाला, और नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो उसके नीचे नीचे वाला दिखाई देगा। तो इस तरह से आप एक डेटा से दूसरे डेटा पर जा सकते हो और उसमें जो भी करेक्शन करना है आप कर सकते हो। और डेटा की एंट्री करते वक्त अगर आपको एक वाले कॉलम से दूसरे वाले कॉलम में जाना है तो कीबोर्ड में जो टैब बटन है उसकी मदद से आप इस तरह से जा सकते हो। तो मेरे ख्याल से डेटा को एंट्री करने वाला जो फॉर्म वाली ट्रिक है ये भी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है और आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो मेरे भाई लाइक कर दो। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की, और ये ट्रिक भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके डेटा एंट्री करते समय आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो और अपने काम को काफी ज्यादा आसान कर सकते हो। एग्जाम्पल से आप ऐसे समझिए कि आप कोई एक डेटा एंट्री कर रहे हो जिसमें एक ही डेटा को बार बार टाइप करने की जरूरत पड़ रही है। एग्जाम्पल से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो हमारे स्टूडेंट का नाम है, उनकी एज है, और वो जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स हमें यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मुकेश भी मान लीजिए ADCA कर रहा है, हम क्या काम
करेंगे ADCA इस तरह से टाइप करेंगे। रीना जो है CCC कर रही है तो हम इस तरह से एक एक करके मैनुअल टाइप करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि कोर्स जो है रिपीटेड हो रहे हैं, मतलब कि ऐसा काम जो बार बार हमें टाइप करना पड़ रहा है सेम काम। तो उस कंडीशन में आप छोटा सा एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो कि उनकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमने इतना जो है कोर्स का नाम लिख दिया है। मान के चलिए आपकी ये जो स्टूडेंट हैं, इनमें से जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग जो है इसी में से किसी ना किसी कोर्स को करेंगे। तो उस कंडीशन में आप इनकी जो है एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो और आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आप जहां पर भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो उस सेल पर क्लिक करना होगा। तो हम यहाँ से जो है दोनों को भी डिलीट कर देते हैं, सबसे ऊपर ही हम क्लिक कर लेंगे। इसके बाद चले जाएंगे डेटा टैब पर और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पर और फिर से जो है डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है एनी वैल्यू की जगह पर क्लिक करके हम लिस्ट ले लेंगे। क्या लेंगे? लिस्ट। अब जो हमने लिस्ट यहाँ पर बनाई है वो लिस्ट आप यहाँ पर एक एक करके कॉमा लगा लगा करके टाइप भी कर सकते हो। जैसे कि आपने CCC लिख दिया, फिर इसके बाद कॉमा लगा दिया तो आप ADCA लिख सकते हो। इसी तरह से जिस भी टॉपिक पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो कॉमा लगा लगा करके यहाँ पर ऐड कर सकते हो। पहला तो तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके अंदर क्लिक करिए सोर्स के अंदर और जहां पर भी आपने लिस्ट पहले से बना के रखी है इस तरह से लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। दूसरा तरीका ये है, ओके पर क्लिक कर दीजिएगा, बस आपका काम हो गया। अब जो है ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो सभी जो आपने यहाँ पर लिस्ट बनाई है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब जो भी स्टूडेंट इसमें से जो भी कोर्स कर रहा है आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस आप यहाँ से जो है इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा है लेकिन इस वाले में नहीं दिख रहा है। तो सभी में लाने के लिए जो है आप जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए हो उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ पर जो है इस तरह से माउस पॉइंटर बनाइए ब्लैक वाला, जिससे जो है हम किसी भी डेटा को नीचे वाली सेल में ड्रैग कर सकते हैं। इस तरह से बनाने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करिए, इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। इतना काम करने के बाद जो है हर एक सेल में जो है वो सभी फार्मूले, वो जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो पेस्ट हो जाएगी, मतलब कि फिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसके बाद जो है आप जिस भी सेल पर क्लिक करोगे वो ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको मिल जाएगी। आपको जो है बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट जो भी कोर्स कर रहा है या फिर जो भी डेटा से आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है इस तरह से जो है एक एक क्लिक में जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें आप एज वाले में भी बना सकते हो या फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को कहां कहां पर कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके इस ड्रॉप डाउन का जो फीचर है इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर हमने एक्सेल की टोटल 6 ट्रिक्स को सीख लिया है और ये 6 ट्रिक आपको कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना है। इनमें से कितनी ट्रिक के बारे में आप पहले से जानते थे वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।